अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं एसएच नॉलेज। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से ये दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, मैं तुमसे जन्नत का तलबगार हूँ और हर उस कौल व अमल का जो मुझे जन्नत के करीब कर दे, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ जहन्नम से और हर उस कौल व अमल से जो जहन्नम के करीब कर दे। और मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि हर वो हुक्म जिसका आपने मेरे लिए फैसला फरमाया है वो मेरे हक में बेहतर फरमा दें। लिहाजा बतौर मुसलमान के हमें हर नमाज के बाद अल्लाह पाक से ये दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह, हमारे कौल व फेल को, हमारे जितने भी अमाल हैं उसको, उन सब को अल्लाह पाक आप अपनी रजा के मुताबिक कर दें और हमें उन तमाम कौल व अमाल से जो कि हमें जहन्नम के करीब कर दें, जिनकी वजह से इंतशार पैदा हो, हमारी ज़िंदगियों में बहुत से मसाइल आए जो हमें अजाब की तरफ लेकर जा रहे हो। या अल्लाह, हमें उन तमाम अमाल से दूर फरमा दे। और उसके लिए दुआ के साथ साथ हमें ज़ाती तौर पर भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अमाल ऐसे अमाल हों जिनकी वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। हमें अल्लाह पाक से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे छोटे छोटे अमाल जो हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी साबित हो सकते हैं। और ऐसे फिर हमारी छोटी छोटी गलतियां जिनको हम इग्नोर करते जाएं और उनको रिमूव ना करें तो फिर वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर बन के हमारे सामने आती हैं और फिर हमें पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अपनी रहमत से नवाजे और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, कल हमने एडजेक्टिव की 3 टाइप्स के बारे में डिस्कशन की थी: क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव एंड न्यूमरल एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव्स बेसिकली वो सिफात होती हैं, वो क्वालिटीज होती हैं जो एक नेम के साथ हम ऐड करके उनको क्वालिफाई कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि जो एक नाउन है वो उसकी तादाद कितनी है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका कलर क्या है, उसका साइज क्या है। नाउन के साथ, एक ऑब्जेक्ट के साथ, एक पर्सन के साथ जो अटैच क्वालिटी होती है उसका साइज हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, उसकी ब्यूटी हो सकती है। कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो एक नाउन के साथ मौजूद होता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द 4th टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक नाउन या एक प्रोनाउन को, किसी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए हम जिस एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, उसको पॉइंट आउट करने के लिए, ये बताने के लिए कि वो चीज़ आपसे करीब है या दूर है, उसको इंडिकेट करने के लिए, उसकी पोजीशन को विद रेफरेंस टू स्पेस एंड टाइम डिस्क्राइब करने के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि वो आपसे कितना करीब है या कितना दूर है। इज यूज्ड टू पॉइंट आउट अ नाउन। पॉइंट आउट का मतलब ये है इशारा करने के लिए, उसकी शनाख्त करने के लिए, या हमें बताने के लिए कि हम इन तमाम नाउन्स में से किस नाउन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं वो मेजॉरिटी में होनी चाहिए, या हम एक ऐसे माहौल में मौजूद हो जहां पर एक से ज्यादा पर्संस, प्लेसेस या अशिया मौजूद हो, और उनमें से जब हम किसी भी नाउन की बात करेंगे तो हम ये पॉइंट आउट करेंगे कि हम किस नाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जंगल में मौजूद हैं और आप ये कहते हैं कि दरख्त बहुत खूबसूरत है, तो हम कैसे इस बात को आइडेंटिफाई करेंगे कि आप किस दरख्त की बात कर रहे हैं? लेकिन जब हम ये कहते हैं दिस ट्री इज ब्यूटीफुल, इट मींस दैट आउट ऑफ ऑल द ट्रीज वी आर पॉइंटिंग आउट अ स्पेसिफिक ट्री। सो एक नाउन या प्रोनाउन को हम पॉइंट आउट करने के लिए डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। फर्दर, इट डिस्क्राइब्स पोजीशन ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन विद रेफरेंस टू स्पेस एंड टाइम। अब पोजीशन से मुराद ये है कि वो आपसे कितना करीब है या दूर है, उसकी मौजूदगी, कि वो कहां पर चीज मौजूद है। विद रेफरेंस टू स्पेस एंड टाइम, कि उसकी जगह की बात हो रही है और आप क्या प्रेजेंट के अंदर बात कर रहे हैं या पास्ट में बात कर रहे हैं। हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज सिंगुलर नाउन्स के लिए भी करते हैं और प्लूरल नाउन्स के लिए भी करते हैं। सो देयर आर 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स लाइक दिस, दैट, दीज एंड दोज। हम लोग जब सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस की बात करते हैं तो हम दिस और दैट का यूज करते हैं। जब हम प्लूरल नाउन्स की बात करेंगे तो प्लूरल नाउन्स के लिए दीज एंड दोज का हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे। दिस, ये, हम एक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी पोजीशन के बारे में बताने के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज यूज्ड टू पॉइंट आउट और टू डिस्क्राइब द पोजीशन के नियर टू यू के वो आपसे करीब है। सो दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है ये आपको बताता है कि एक चीज जो आपके करीब पड़ी हो आप उसकी तरफ इशारा करते हुए, उसको इंडिकेट करते हुए, उसकी पोजीशन को बताते हुए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए कि दिस इज टेबल, दिस इज पेन, दिस इज द बॉय, दिस इज द गर्ल, दिस इज द ट्री। लोग दिस का इस्तेमाल करते हैं जब एक चीज आपके करीब मौजूद होती है। ऑफ अ सिंगुलर नाउन, हम ये सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं। वो सिंगल रूम हो सकता है, वो सिंगल बॉय हो सकता है, वो सिंगल ड्रेस हो सकता है, सिंगुलर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जब आप फर्द वाहिद की किसी भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जो आपके करीब मौजूद हो, उसके लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, I like this camera, मुझे ये कैमरा पसंद है। It means camera is present near to you and you are pointing out the noun camera कि मुझे ये कैमरा पसंद है। So this is a demonstrative adjective that is qualifying the position of the noun camera कि आपको ये बता रहा है कि ये कैमरा आपको पसंद है। In the second example, this mobile phone is very expensive. Here the word This is qualifying the position of the noun mobile phone कि आपके करीब, आपके हाथ में, आपके सामने एक मोबाइल फोन मौजूद है। वहां पे 10 मोबाइल फोन हो सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मोबाइल फोन हो सकते हैं, उनमें से आप पॉइंट आउट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक नाउन की तरफ, ये मोबाइल फोन जो है वो बहुत महंगा है। सो हम ये कहते हैं दिस मोबाइल फोन इज वेरी एक्सपेंसिव। हियर द वर्ड एक्सपेंसिव इज आल्सो an adjective that is qualitative adjective जो उसकी कॉस्ट के बारे में आपको बताता है। So here the adjective is present before the noun, it is qualifying the noun, so we can say this is a demonstrative adjective जो कि आपके noun की position के बारे में आपको describe करता है। Now we will discuss the demonstrative adjective that. So that is a demonstrative adjective that describe an object that is present far away from you, that is distant to you। एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी प्लेस, एक ऐसा नाउन जो आपसे थोड़ा सा फासले पर मौजूद हो, हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी मौजूदगी को बताने के लिए, उसकी तरफ इशारा करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दैट का इस्तेमाल करते हैं। सो वी कैन से दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट, इशारा करने के लिए, और टू डिस्क्राइब द पोजीशन, और उसकी मौजूदगी को बयान करने के लिए, फॉर अवे फ्रॉम यू जो कि आपसे थोड़ा सा दूर हो, ऑफ अ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। सो एक सिंगल ऑब्जेक्ट अगर वो आपसे थोड़ा सा फासले पर मौजूद हो तो हम उसकी मौजूदगी की तरफ या उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम लोग दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई लाइक दैट कैमरा। सो इफ अ कैमरा इज प्रेजेंट एट अ डिस्टेंट प्लेस, अगर आपसे थोड़े से फासले पे पड़ा हुआ है, किसी कोने में पड़ा हुआ है, आपसे थोड़ा सा दूर वो पड़ा हुआ है, मौजूद है, उसकी तरफ इशारा करते हुए आप पॉइंट आउट करेंगे कि आई लाइक दैट कैमरा। इट मींस कि हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वहां पर बहुत से प्रोडक्ट्स पड़े हों, बहुत से ऑब्जेक्ट्स पड़े हों, बहुत से कैमरास पड़े हों, और आप इशारा करते हुए एक स्पेसिफिक कैमरे की तरफ इशारा करते हुए ये कहते हैं आई लाइक दैट कैमरा। सो कैमरा इज अ सिंगुलर नाउन, सो वी कैन से दैट इज यूज्ड विद अ सिंगुलर नाउन दैट इज प्रेजेंट फॉर अवे फ्रॉम यू। इन द सेकंड एग्जांपल, that mobile phone is very expensive. That mobile phone, it means out of many mobile phones you are pointing out a specific mobile phone present at some distance. So कुछ फासले पर मौजूद, थोड़ा सा दूर, अगर बहुत सी चीजें पड़ी हों, बहुत से मोबाइल फोन्स पड़े हों, और आप एक स्पेसिफिक मोबाइल फोन की तरफ इशारा करते हुए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दैट का यूज करते हैं। So we can say that mobile phone is very expensive. Mobile phone is a singular noun. So we say at a distant place, when we point out a noun, we use the demonstrative adjective that is very expensive. So कोई भी noun या pronoun या कोई भी ऐसी चीज जो आपके करीब मौजूद होती है, you use the demonstrative adjective this, but to point out the objects that are far away from you, to demonstrate their position, you use the demonstrative adjective that. Now we will discuss about these and those. So when we use the demonstrative adjective these एक ऐसा demonstrative adjective है जो हम singular noun के लिए यूज नहीं करते, आप बहुत सी अशिया के लिए यूज करते हैं जो आपके करीब होती हैं। So we say these is a demonstrative adjective that is used to point out, उनकी तरफ इशारा करने के लिए, बताने के लिए, शनाख्त करने के लिए, or to describe the position near to you of plural nouns or pronouns,
कि एक से ज्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस की पोजीशन, उनकी मौजूदगी जो कि नियर टू यू, जो कि आपके करीब होती है, उनकी तरफ पॉइंटिंग आउट करने के लिए हम लोग जिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं उनको हम कहते हैं दीज। सो आपके करीब बहुत सी चीजें हो सकती हैं, टेबल है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, आपके ड्रेसेस हैं और भी बहुत सी चीजें। सो हम लोग उन तमाम को कलेक्टिवली कहते हैं these objects, these materials, these things. So we will elaborate it further with some examples. One is these people will demonstrate for their cause. Second example, I have arranged these papers. These people के उनकी पोजीशन को कलेक्टिवली बताने के लिए या उनकी तरफ इशारा करने के लिए हम लोग उन तमाम लोगों को क्या कहेंगे? These people, के ये सब लोग। These people will demonstrate. So here the word these is demonstrating the plural noun people. तो हम ये कहते हैं कि these is a demonstrative adjective. In the second example, I have arranged these papers. Here the word these is qualifying the position of the papers. कि वो पेपर जो मेरे सामने पड़े हैं, हो सकता है वो मेरे हाथ में हो या वो मेरे सामने किसी टेबल पर मौजूद हो, तो मैं उनकी तरफ इशारा करते हुए उन सब के लिए क्या कहता हूँ? I have arranged these all papers, कि मैंने तमाम पेपर्स को तरतीब दे दी है। तो these एक ऐसा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो एक से ज्यादा जो नंबर ऑफ नाउन्स के लिए या एक से ज्यादा नाउन्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके करीब होते हैं, आपके सामने होते हैं, तो उनकी पोजीशन को बताने के लिए हम लोग these डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। Now we will describe the word those. So here the demonstrative adjective those, and those हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपके सामने नंबर ऑफ नाउन्स हो लेकिन वो आपसे करीब ना हो, आपसे काफी दूर हो, एक फासले पर मौजूद हो, तो हम उन सब के लिए उनकी पोजीशन को पॉइंट आउट करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए कि वो कहां पर हैं, वो थोड़ा सा दूर फासले पर मौजूद होते हैं, तो हम उनके लिए वर्ड those का इस्तेमाल करते हैं। So those is used to point out or to describe the position, वो पोजीशन जो उनकी मौजूदगी है, far away from you, जो आपसे कुछ फासले पर हो, at a distance हो, of plural nouns or pronouns. So plural का मतलब ये है कि more than one, एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा अशिया, एक से ज्यादा प्लेसेस की आप बात करते हैं जो कि फासले पर मौजूद हो, आपके करीब ना हो, उनको पॉइंट आउट करने के लिए वो यूज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव those. For example, those people will demonstrate for their cause. Those people means कि अब लोग आपके करीब मौजूद नहीं है, एक फासले पर मौजूद है, थोड़ा सा दूर है, तो हम उनके लिए वर्ड those का इस्तेमाल कर रहे हैं। So this demonstrative adjective is qualifying the noun people. In the second example, I have arranged those papers. अब जो पेपर्स हैं वो आपके सामने या आपके हाथ में मौजूद नहीं है, वो एक फासले पर है, थोड़ा सा वो दूर हो सकते हैं, तो उनकी तरफ हम इशारा करने के लिए ये कह देते हैं कि I have arranged those papers. So here the word those is qualifying the noun papers, more than one. So we have described this and that for singular nouns and pronouns, and these and those for plural nouns and pronouns. अगर हम लोग वक्त की बात करें, अगर हम इसको प्रेजेंट या पास्ट में डिस्क्राइब करना चाहें, तो हम दिस, दैट, दीज, दोज का भी यूज करते हैं। अगर आपने टाइम रेफरेंस देना हो, अगर आपने माजी में किसी नाउन की तरफ इशारा करना हो, या आपने प्रेजेंट टाइम में किसी टाइम की तरफ इशारा करना हो, तब भी हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, so we use this or that in time frame, we can say tense। जब आप किसी जमाने की बात करते हैं, वक्त की बात करते हैं, वो प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर या पास्ट हो सकता है, तो उसमें आप किसी स्टेटमेंट के लिए एक टाइम फ्रेम का जब हम इस्तेमाल करते हैं कि क्या मैंने ये काम मौजूदा किया है या मैंने माजी में किया है, तो उसके लिए भी हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस और दैट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने सिंगुलर टाइम फ्रेम की बात करनी है, फॉर एग्जांपल अगर हम फ्यूचर या प्रेजेंट की बात करते हैं, I shall forgive you this time। This time here you can see the word this is used to describe time, कि वो उस टाइम की बात कर रहा है, उस लम्हे की बात कर रहा है, उस ड्यूरेशन की बात कर रहा है कि मैं तुम्हें इस दफा माफ कर दूंगा। So this is used to describe the time। अगर हम पास्ट की बात करते हैं, you did not realize your mistake that time or at that time। so the word that is used। so that क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है? उस टाइम फ्रेम को, उस टेंस को, उस लम्हे को, उस ड्यूरेशन को जो मौजूदा वक्त में नहीं हुआ बल्कि गुजरे हुए वक्त में या लम्हे में हुआ था। सो आप अपने मौजूदा टाइम फ्रेम के लिए या एक गुजरे हुए टाइम फ्रेम के लिए, उस सिंगुलर लम्हे के लिए, उस वाहिद लम्हे के लिए
आप दिस या दैट का बतौर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग दीज और दोज का भी यूज करेंगे टाइम फ्रेम को पॉइंट आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, so here you can see he is working as a clerk these days. So here the plural noun is days. जब हम एक से ज्यादा दिनों की बात कर रहे हैं और मौजूदा वक्त में बात कर रहे हैं, so we will use days to point out or to describe the time frame. And if we talk about past tense, we enjoyed a lot in those days. So here the word those is describing the noun days. तो इसका मतलब ये है कि जब आप सिंगुलर टाइम फ्रेम की बात करते हैं, दिस वीक की बात करते हैं, दैट वीक की बात करते हैं, दिस मंथ, दिस ईयर, दैट ईयर, दिस टाइम, दैट टाइम। बट जब आप प्लूरल टाइम फ्रेम की बात करेंगे, बहुत ज्यादा दिनों की बात हो सकती है, तो हम ये कहते हैं these weeks, these months, those months, these years, those years, these days and those days. So these days के लिए हम लोग nowadays का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, but we are here using the demonstrative adjective these, so we will describe accordingly. तो हमने यहाँ पर ये देखा कि this, that, these and those ये चार demonstrative adjectives हैं जो किसी पर्सन को, प्लेस को या किसी एनिमल को या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को विद रेफरेंस टू टाइम आपको बताते हैं कि वो आपसे करीब है या दूर है, और उसके साथ साथ एक मखसूस टाइम के अंदर कि वो टाइम प्रेजेंट का है या पास्ट का है, तो उस टाइम को पॉइंट आउट करने के लिए भी हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या फर्क है। लेट्स डू दैट। सो जब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में डिफरेंशिएट करेंगे तो इनकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। जो प्रोनाउन है वो एक नाउन को रिप्लेस करता है, जो एडजेक्टिव वो एक नाउन को क्वालिफाई करता है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोनाउन है वो अकेला यूज होगा, जो एडजेक्टिव है वो नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, उसका एट्रीब्यूटिव यूज भी हो सकता है, उसका प्रेडिकेटिव यूज भी हो सकता है, लेकिन वो क्वालिफाई नाउन को ही करेगा। तो यहाँ पर अगर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों में इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हमने ये क्लियर किया कि दिस, दैट, दीज और दोज का यूज क्या होता है, पॉइंट आउट अ नाउन वेदर इट इज नियर और फार अवे। जब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये एक नाउन को ही रेफर कर रहे होंगे, दे विल स्टैंड अलोन, ये अपना मीनिंग इंडिपेंडेंटली दे रहे होंगे, किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहे होंगे, बल्कि वो नाउन को ही रेफर कर रहे होते हैं। सो लेट अस मेक इट क्लियर विद सम एग्जांपल्स। हियर यू कैन से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस टॉय इज ब्यूटीफुल। आप एक टॉय की तरफ इशारा करते हुए ये कह रहे हैं कि ये खिलौना खूबसूरत है। So here the word this is describing the position of the noun toy. In the second example, you have won the prize this time, कि तुमने इस मर्तबा ये इनाम हासिल कर लिया है, ये जीत लिया है। So here the demonstrative adjective is describing the time, कि इस लम्हे इस ड्यूरेशन में आपने ये काम किया है। तो यहाँ पर आप टाइम को पॉइंट आउट कर रहे हैं, टाइम को डिस्क्राइब कर रहे हैं। In third example, these students will be promoted, कि ये तुलबा कि इन तुलबा को तरक्की दी जाएगी। So here the word these is a demonstrative adjective and it is pointing out the noun students, because students are in plural form, so we will use the plural demonstrative adjective these. Fourth example, did you assemble those components, कि क्या तुमने वो तमाम components जो थे उनको assemble कर लिया, उनको जमा कर लिया। So here you can say those is used with the noun components. So we have used those here because we are talking about in past time. did का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब आप past में बात करते हैं कि क्या तुमने वो तमाम components को assemble कर लिया, तो उन तमाम components, तो इसका मतलब ये है those is used to point out the noun components. So components are more than in one number, so we will use the plural demonstrative adjective those to point out some noun that are far away. Now we will describe demonstrative pronoun. This is my friend's home, ये मेरे दोस्त का घर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो demonstrative pronoun this है, ये without pointing out any noun यूज किया जा रहा है। this का इस्तेमाल किसी नाउन के साथ नहीं आ रहा, this किसी नाउन को क्वालिफाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा।
वो जस्ट एक स्पेसिफिक नाउन लिए यूज किया जा रहा है जो कि आपके करीब मौजूद है, लेकिन उसी नाउन को रेफर कर रहा है, उसको क्वालिफाई नहीं कर रहा। इन द सेकंड एग्जांपल, दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कि ये खूबसूरत फूल हैं। यहाँ पे द वर्ड दीज जो कि नाउन्स फ्लावर्स के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन उनको पॉइंट आउट करने के लिए यूज नहीं किया जा रहा, बल्कि उनको रेफर करने के लिए जो है हम लोग दीज का वर्ड यूज कर रहे हैं। Here the word those are my clothes, के वो मेरे कपड़े हैं। So those जो है ये नाउन clothes को रेफर करने के लिए यूज किया जा रहा है कि एक चीज जो आपसे दूर पड़ी है, आपने उस नाउन को रिप्लेस किया है वर्ड those लगा के। सो आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसी नाउन को रेफर कर रहे हैं, लेकिन वो उस नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा। So those gives us meaning independently without qualifying the noun clothes. In last example, that is an imported camera, so that एक demonstrative pronoun है जो नाउन कैमरे को रेफर कर रहा है, नाउन कैमरे की जगह पर हमने यूज किया है। So here that is not qualifying the noun camera but is used in place of the camera. So these all are demonstrative pronoun. So दोनों यूजेज में अगर हम देख सकते हैं कि जब भी हम इनका इस्तेमाल किसी नाउन के बिल्कुल साथ करते हैं तो उस नाउन को क्वालिफाई करते हैं, लेकिन जब भी हम इन वर्ड्स को इंडिपेंडेंटली यूज करते हैं, किसी नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं करते, तो ये बतौर प्रोनाउन यूज होते हैं और ये अपनी मीनिंग्स इंडिपेंडेंटली कन्वे करते हैं। ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी पोजीशन को बताने के लिए, उनकी पोजीशन को रेफर तो जरूर करते हैं कि हम दिस दैट दीज दोस की बात करते हैं, लेकिन उनको क्वालिफाई नहीं करते, बल्कि उनकी जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। So this is the difference between the two, demonstrative adjective and demonstrative pronoun. So now it is end of the today's lecture. Tomorrow inshallah we will discuss about interrogative adjectives and possessive adjectives. Till then अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। Thank you so much and Allah Hafiz.